बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जिस चीज़ का डर था उससे ज़्यादा तबाहकुन सूरत हाल सामने आ रही। ये सबसे पहले आप मनाजिर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रहे हैं, जो अमेरिका में नहीं होना चाहिए था। इस वक्त अमेरिका में वो चीज़ शुरू हो गई है। ये जो आपकी स्क्रीन पर मनाजिर आ रहे हैं, एक किसी के घर के बाहर कैमरा लगा हुआ था जहाँ से उसने मनाजिर जारी किए और वो घर छोड़कर चले गए हैं। उनको नहीं पता अब उनका घर सलामत रहेगा कि नहीं। आपने ये ज़रूर देखा होगा कि समंदरी तूफान आता, लेकिन आग का समंदरी तूफान आएगा ये शायद आप पहली दफ़ा देख रहे हैं। अमेरिका में अब समंदरी तूफान आ रहा है और हुरिकेन की हवाएं इस वक्त चलना शुरू हो गई हैं। ये जो हवाएं चल रही हैं समंदरी तूफान की, ये इतनी खतरनाक है, इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि आप ये सोचें कि वहाँ पर जो आग लगी हुई है, अब उस आग की डेब्रिस यानी जो टुकड़े हैं, जो चीज़ें जली हुई हैं, उसके अंगारे बनाकर अब वो आग आगे तक उसके अंगारे धकेल रही है। यानी आप ये सोचें कि अगर आप इन मनाजिर को देखें तो आपको खौफ आएगा ये मनाजिर देखकर कि ये आग नहीं, ऐसा लग रहा है कि जहन्नुम का जो दरवाज़ा है वो कहीं से ओपन हुआ है। अब अंगारे गिर गिर कर सड़कों पर आ रहे हैं, लोगों के घर में खौफ से उनकी यानी आप समझ लें चीखें निकल रही हैं कि आग के शोले बरस रहे हैं, आसमान पर हवा में जा रहे हैं, घरों में गिर रहे हैं। यानी आप इस आग का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो आप ये मनाजिर देखिए। ये मनाजिर आपको यानी इजीली समझाएंगे कि असल में ये बाद में इस तरह की सूरत हाल क्या गई। ये रिसेंटली जो आग लगी थी उस तरह के मनाजिर आप देखें, आपको ऐसा लगेगा कि पीछे कुछ जहन्नुम का गेट खुला हुआ है और ये जो लोग हैं ये अपने घोड़े पकड़कर वहाँ से निकल रहे हैं और आपको ऐसा लगेगा कि शायद किसी फिल्म का सीन है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ना ये किसी ड्रामे का, ना वीएफएक्स का है, ना कोई और चीज़ का है। ये आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में ऐसी आग ना कभी किसी ने देखी ना देखी होगी कि आग इस तरह की आ रही है कि हवा तेज़ चल रही है, डेब्रिस उड़ रही हैं। और आप ये देखें कि अब वो समंदरी तूफ़ान आ रहा है और समंदरी तूफ़ान जब आएगा तो आप ये सोचें कि तबाही किस लेवल पर होगी। अब समंदरी तूफ़ान हुरिकेन की जो ख़ास तौर पर हवा चल रही है, वो हवा इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है, उसकी रफ्तार कितनी है कि वहाँ से अब वो अंगारे उठा उठा कर फेंक रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल में किसी को नहीं समझ आ पा रही कि सूरत हाल क्या है। यानी अब आप ये सोचें कि जिस आग को बंद होना था वो आग अब आपको बंद होती हुई नज़र नहीं आ रही। अब समंदरी तूफ़ान आ रहा है, अब ये नहीं पता कि जो तूफ़ान है ये कितना तबाही लेकर आएगा। यानी अगर क्या इसके नतीजे में आग बुझेगी और आग अगर बुझेगी तो क्या लोग अब तूफ़ान के अंदर उनके घर बह जाएंगे? यानी क्या बची कुची जो चीज़ें हैं वो तूफ़ान में ले जाएंगी? आपको पता है कि जो तूफ़ान आ रहे हैं इनके साथ नए तर्ज की कोई बीमारियाँ, यानी ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि जिसका अंदाज़ा लगाना इस वक्त शदीद मुश्किल हो चुका हुआ है और खौफ के मारे लोगों को इस वक्त समझ नहीं आ पा रही कि वो करे तो क्या करे। ये इस वक्त अमेरिका के हालात पैदा हो गए हैं। और देखिए, खाली मामला यहाँ तक नहीं रुकता। आप ज़रा ये मनाजिर देखिए, ये पावर प्लांट आज तबाह हुआ है कैलिफोर्निया में और जैसे ये तबाह हुआ है इसकी आग इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ पर लाखों के हिसाब से, यानी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट स्टोरेज जो लिथियम बैटरीज का पावर प्लांट है वो ये था। यहाँ पर इन लिथियम बैटरीज में बिजली स्टोर की गई है 750 मेगावाट। और आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि यहाँ पर आग लग गई है। आग लगी है तो ये बैटरीज फटना शुरू होगी, धमाके हो रहे हैं, इतने शदीद धमाके हो रहे हैं कि फ़िज़ा के अंदर टॉक्सिन्स, केमिकल्स इस वक्त रिलीज़ होना शुरू हो गए हैं। और आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि लोगों को कहा गया है कि आपने घरों से बाहर नहीं निकलना। कौन से वाले लोग? जो दूर दराज रहते हैं, जो करीब वाले हैं, उनको तो ऑर्डर जारी हुआ है कि इमीडिएटली घर छोड़ जाएं। और जो आपने घर छोड़ना है उसमें जो समेट सकते हैं समेट लें। और साथ उन्होंने ये भी बात की है कि घर छोड़ते हुए आपने इस बात का अच्छी तरह ख्याल रखना है कि आप घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके जाएं, क्योंकि इनके बाद जो धमाके हो रहे हैं और जो टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, केमिकल्स फ़िज़ा में निकल रहे हैं, वो फ़िज़ा में हवा के ज़रिए आपके घरों में दाखिल ना हो जाए। अब आप इस सारी सूरत हाल में बताएं कि अब क्या कहा जाए कि रिसेंटली जब हमने डिस्कस किया था कि बाबा वांगा ने जो पेशन गोई की थी
वो तो ऐसा लग रहा है कि पत्थर पर लकीर। देखिए, चाहे मैन मेड हो, इंसान करे, जानबूझकर किया जाए, हवाएं चलाई जाए, आग लगाई जाए, कुछ भी हो, लेकिन तबाही आ रही है। उसने कहा था कि 2025 दुनिया की तबाही का बदतरीन साल होगा, जिसमें हम इतनी तबाही देखेंगे कि जल्जले आएंगे, नेचुरल डिजास्टर आएंगे, कुदरती आफात, जल्जलों से आप शुरुआत करेंगे, आग लगेगी, उसके अलावा तूफान उठेंगे, जितनी तबाही हो सकती है वो आएगी और ये बहा कर ले जाएगी। और उसमें अभी तो खैर उसने कहा है कि जंगों का सीज़न और ये तमाम चीज़ें। देखिए, आप ज़रा एक अजीबोगरीब सूरत हाल देखें कि हमास ने आज ये बात की है कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कि ये जो इस वक्त तबाही रुकी है, जंग रुकी है, वो एक शख्स की वजह से है और ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुआ। यानी उसने कहा कि उसके बगैर ये मुमकिन ना था। और आप उस शख्स की पावर देखिए ट्रंप की, कि अभी वो इक़्तिदार में आया नहीं तो उसने जंग बंद कर दी है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि आज इजराइल के अंदर लटके हुए चेहरों के साथ, मुरझाए हुए चेहरों के साथ उन्होंने कैबिनेट में प्रूव किया। लेकिन ट्रंप को तोहफा क्या दिया जा रहा है? तोहफा उसको ये दिया जा रहा है कि भाई तू आ रहा है, कैलिफोर्निया से आग लगी है, अब वार्निंग जारी हुई है कि सैलाब आने वाले हैं, कोल्ड ठंडा मौसम आ रहा है शदीद किस्म का अमेरिका के अंदर, और ये पूरे अमेरिका में फैलेगा। और उसके बाद जल्जलों की पेशन गोई है, और उसके अलावा पूरी तरह तबाही, यानी आप ये सोचें समंदरी तूफान आ रहे हैं। अब आप इस सारी सूरत हाल में बताएं, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक वार्निंग है वो ये है कि इनके सिस्टम के अंदर आ गई है ग्लिच और वो ख़त्म नहीं हो पा रही। अब ग्लिच क्या है कि सिस्टम में ऐसा खराबी का उनसर पाया जाता है, ऐसी खराबी हो गई है कि जो आग लगी है रिसेंटली, इस आग में हुआ ये है कि लोगों को मैसेजेस गए हैं कि आपके एरिया में आग आ गई है तो इमीडिएटली घर छोड़ दें। आप निकले, प्यारों को निकाले, बिल्लियाँ, कुत्ते, पेट्स, जो कुछ भी है लेकर निकले यहाँ से। पता ये चला जी वो सारे के सारे जो मैसेज थे वो गलत एरियाज़ में जा रहे हैं। अब लोग वहाँ से निकल गए चीखे मारते हुए, और जिन एरियाज़ में जाने चाहिए थे वहाँ गए नहीं है, और 12 घंटे के बाद उनको मैसेजेस मिले। कुछ जगह पर ठीक है, कुछ जगह पर नहीं है। और पता ये चला है कि जिन जगहों पर आग पकड़ी गई वहाँ टावर्स जो थे वो जल गए हैं। अब आप ये सोचें कि अब ट्रंप को तोहफा क्या दिया जा रहा है। उन्होंने वार्निंग जारी कर दी है कि अब अगला जो तूफान आने वाला है अमेरिका में, समुद्री तूफान या आग का, या कहीं पर भी, एक तो ये सूरत हाल है कि आग जहाँ भी लगेगी अब यही तबाही होगी। अब तो लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि ये जो मिसाल के तौर पर, अब आपने ये जो मनाजर देखे, घर के बाहर कैमरा जिसका लगा हुआ था, उन्होंने बताया कि आग के अंगारे आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो फायर फाइटर्स हैं उन्होंने जानबूझकर यहाँ पर आग नहीं बुझाई। लोग खुश नहीं हैं फायर फाइटर से, और फायर फाइटर्स के जो लोग हैं और उनके जो चीफ है और जो सेक्रेटरी है वो आकर ये कह रहे हैं कि हम क्या करें, हमारा बजट कम किया था, हमें इक्विपमेंट्स नहीं दिए थे, तहकीकात करनी है तो उनसे करें कि जिन्होंने पहले हमारा बजट कम कर दिया, स्टाफ को कम कर दिया, और उनको शायद अंदाज़ा था कि आग लगने वाली है, फिर आप उनसे तहकीकात करें जिनके घर जल गए या बच गए या बचा लिए गए, जो बड़ी सेलिब्रिटीज़ थी। कैसे ये सब हुआ इस पर किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात तय है कि अब अमेरिका में पूरी जगह पर जहां आग लगेगी, जहां सैलाब आएंगे, आपको ऐसी तबाही नज़र आएगी कि गलत मैसेजेस जा रहे हैं, सिस्टम उनका काम नहीं कर पा रहा। ऐसा लग रहा है कि पूरी प्लानिंग के साथ ट्रंप को एक क्यास नुमा मुल्क दिया जा रहा है। देखिए, ये जो इवेंट्स होते हैं, ये एक इवेंट, 2 इवेंट, 3 इवेंट, 4-5 इवेंट, बहुत सारे जो इवेंट्स होते हैं वो आपको अनकॉन्शियसली आपको तैयार करते हैं कि आपने निकल आना है सड़कों पर और धर्म भरम कर दें। अब ट्रंप जीता हुआ है, आप उसको एक ऐसा मुल्क दे रहे हैं जो कटा फटा है, तबाह हाल हो रहा है। अमेरिका के अंदर ये तबाही है, कभी हमने ज़िंदगी में सोचा था कि आग लगती है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर। अब यकीन कीजिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आग अगर लगती तो ज़्यादा इजीली काबू पाया जा सकता था, बजाय कि अमेरिका के अंदर ये मामला हुआ। क्योंकि शायद थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में नेचुरल आग अगर लगती तो काबू पाया जा सकता। लेकिन आप एक मिसाल ले लें कि अगर आग ही जानबूझकर लगाई गई है तो आप उसका क्या करेंगे। इस आग की मिसाल इस तरह ले लें कि एक बंदा सो रहा है, एक मिसाल है कि सोते हुए को तो आप जगा सकते हैं, एक शख्स रियल में सो रहा है आप उसको जगा सकते हैं, इस आग की मिसाल से आप समझें। लेकिन अगर जो शख्स जाग रहा है और एक्टिंग कर रहा है सोने की, आप उसको क्या जगाएंगे। वो तो आपको कह रहा है मैं भाई एक्टिंग कर रहा हूँ। एक आग जो नेचुरली हो आप उसको बुझा सकते हैं, आपके पास रिसोर्सेज हो, चीज़ें हो। एक आपने प्लान करके रखा हुआ है कि आग लगानी ही लगानी है, इस एरिया में लोगों को निकाल दिया। अब लोग घरों से बाहर, अब ये जो आप देखें ये घरों से बाहर निकले हैं जो लोग,
उनको ये पता था कि यार हम आएंगे तो आग शाह कोई नहीं होगी, वो सबसे पहले आग में झुलस गए हैं, यानी उनके घर। तो यानी आप सोच लें कि आपने कुदरती आग आपने कैसे बुझानी है जब आपका प्लान ही है कि आग लगे। और आप ये सोच रहे कि दुनिया में 50 के करीब इन्होंने कहा लोग इस वक्त गिरफ्तार हुए। ये दुनिया के अंदर कोई भी थोड़ी सी सेंस रखने वाला शख्स ये तस्लीम करेगा कि यार आग आपका काम था बुझाना, आपने 50 बंदे पकड़ लिए हैं जो आग लगा रहे थे, वो कौन लोग हैं, किन के कहने पर करें। और सोचे जो हजारों लोग नहीं पकड़े गए उनका क्या। सो ये बड़ी एक तबाही है अमेरिका की जानिब। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।